अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। अभी मैंने एक पेशेंट को देखा है, उसकी उम्र 60 से 70 साल है, बाबा जी हैं। लेकिन उनकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी, जो जिस मसले के साथ आए थे, वो ये था कि उनका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था और वो 10 दिन से फ्लेटस पास नहीं कर रहे थे, हवा खारिज नहीं कर रहे थे और साथ में उनको पखाना भी नहीं आ रहा था। अब पेट के फूलने की वजह से एक तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और इस पेट के फूलने की वजह से उनको सांस लेने में भी मसला हो रहा था और बात करने में भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था और वो बड़े ही गनूदगी की हालत में थे। जब मैंने उनको चेक किया, उनकी हिस्ट्री ली, तो उनके जो रिलेटिव थे जो उनको लेके आए हुए थे, उन्होंने बताया कि ये बाबा जी एक तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और दौरान ड्यूटी इनको एक नशा लग गया। वो नशा अफीम का था और वो उस ड्यूटी के दौरान से ये नशा करते आ रहे हैं और अब तक वो नशा कर रहे हैं। लेकिन अब उसका नशे की डोज बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस डोज के बढ़ने की वजह से उसको बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब जो वो इन सिम्टम्स के साथ आया है वो भी इसी नशे की वजह से आया है। अब उस बाबा जी के रिलेटिव मेरे पास बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी रजामंदी के साथ ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम वीडियो के अंदर नहीं आएंगे। तो आप दिखाएं जो बाबा जी ने अफीम लेते हैं। अब ये देखिए कि ये अफीम है जो बाबा जी काफी अरसे से खा रहे हैं। ये थोड़ी सी मिकदार में हमने लिया है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसके नुकसानात क्या है। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं जो हमने वीडियो में बताने हैं, लेकिन फायदे से ज्यादा इसके नुकसानात बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने हर चीज को गलत वे में यूज करते हैं और जब हम गलत वे में यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे और इसके नुकसानात के बारे में बताएंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अब सबसे पहले पाकिस्तान में अफीम का नशा लोग करते क्यों हैं और ये स्टार्ट कैसे होता है। अब अफीम का नशा इसलिए यूज करते हैं कि लोग अपने एजैकुलेशन टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए ये यूज करते हैं। किसी ने उनको बता दिया कि अगर आप अफीम यूज करेंगे तो आपकी जो एजैकुलेशन टाइम है, आपका सेक्स का जो टाइम है, वो इंक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से लोग इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर फर्ज करो कि एक आदमी अगर एक दफा अफीम यूज करता है तो उसके बाद जब वो अगली दफा बगैर अफीम के सेक्स करता है तो उसको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है कि जब उसने अफीम खाकर सेक्स किया है तो उस वक्त उसका जो एजैकुलेशन टाइम था वो बहुत ज्यादा था, उसमें उसको जो सेक्सुअल डिजायर थी वो बहुत ज्यादा अच्छी से पूरी हुई थी और उसका पार्टनर भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हुआ था। लेकिन जब उसने बगैर अफीम के जो है ना सेक्स किया है तो उसमें प्री मेच्योर एजैकुलेशन भी हुई और इसके अलावा उसका एजैकुलेशन टाइम बहुत डिक्रीज हो गया और इसके साथ साथ उसको सेक्सुअल डिजायर भी पूरी ना हुई और उसका पार्टनर भी उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो इससे ये होता है कि फिर से वो अफीम को यूज करने लग जाता है और इस तरह होता है कि अफीम में दो साइड इफेक्ट होते हैं। एक तो ये है कि ये एक नारकोटिक है, इसमें डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब डिपेंडेंसी ये है कि अगर आप एक दफा इसको यूज कर लेते हैं तो अगली दफा अगर आप बगैर यूज किए अगर आप कोई भी काम करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आने की वजह से आपको डिपेंडेंसी हो जाती है, आप फिर से दोबारा से अफीम की तरफ जाते हैं। दूसरा ये है कि इसका साइड इफेक्ट ये है कि इसमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। फर्ज करो अगर अब टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर आप एक दफा 1 तोला अफीम यूज करते हैं तो दूसरी दफा आपको 1 तोला यूज नहीं करनी पड़ती, बल्कि उससे आपको डोज को बढ़ाना पड़ता है और इससे ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज को बढ़ाते जाते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने से आपकी जो स्टैंडर्ड डोज है, जो आपकी जिस्म की जरूरत होती है, उससे आप एक्सीड कर जाते हैं और आप इतना ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं कि आपके जिस्म में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। अब ये जो अफीम है इसको हम बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन इसके फायदे तब हैं जब आप इसको स्टैंडर्ड डोज में यूज करेंगे, जब आप इसको रिक्वायरमेंट्स डोज में यूज करेंगे तो तब तो इसके आप फायदे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्टैंडर्ड डोज से एक्सीड करके लेंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, तो इसके फिर साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं और इतने ज्यादा साइड इफेक्ट है कि आपकी जान भी जा सकती है।
तो सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या हैं? तो आप ये देखें कि 1950 में, 1960 में इस अफ़ीम को डॉक्टर यूज़ करते थे माइनर प्रोसीजर में, छोटे-छोटे ऑपरेशन में, जिसमें टीथ को निकालने के लिए। और इसके अलावा इसका जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो ये है कि जो भी अफ़ीम यूज़ करता है, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। अब उसका फ़ायदा क्या है कि ये खून की नालियों को खुला कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। दूसरा ये है कि ये अंजाइना में यूज़ की जाती है। अंजाइना क्या है कि आपको चेस्ट पेन होता है ड्यू टू कार्डियक इशू की वजह से, तो ये उसको भी ठीक कर सकता है। अब इसका जो तीसरा इस्तेमाल किया जाता था, वो ये है कि आफ्टर डिलीवरी अगर किसी फीमेल को खून चल पड़ता था, तो ये अफ़ीम उसके लिए यूज़ करते थे, उसके खून को, उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब इसका इस तरह के स्टैंडर्ड डोज में इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसको गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने सेक्स की टाइमिंग को इंक्रीज़ करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा आप अपने सुकून के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको डिपेंडेंसी एक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरा आप जो है ना इस पे टॉलरेंस का मसला होने लग जाता है, तो आप स्टैंडर्ड डोज से एक्सीड कर जाते हैं। जब आप स्टैंडर्ड डोज से एक्सीड करते हैं, तो फिर आपको जो है ना आपकी दिल की धड़कन तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसके अलावा आपको गनूदगी होने लग जाती है। अब इसका जो तीसरा जो साइड इफेक्ट है, जो अभी बाबा हमारे पास इस मसले से आया है, वो ये है कि ये आपकी खुराक की नाली की जो कंट्रैक्टिलिटी होती है, उसकी मूवमेंट होती है, उसको कम कर देता है। अब इससे क्या होता है कि आपकी खुराक की नाली सही से हरकत नहीं कर सकती, और इस वजह से आपकी खुराक की नाली में पखाना जमा होता रहता है, और जब पखाना जमा होता रहता है तो उसमें जो वाटर कंटेंट होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, कब्ज होने लग जाती है, और इसकी वजह से पेट फूल जाता है, और फिर वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो तीसरा साइड इफेक्ट है कि आपकी आंखों में धुंधलाहट होने लग जाती है, और आपको चक्कर आने लग जाते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो ड्राइवर लोग होते हैं वो अफीम का नशा बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर अफीम आप खा लेते हैं तो आपकी आंखों की जो पिपली होती है वो डायलेट हो जाती है, और वो बड़ी ही फिक्स हो जाती है। तो इससे यह होता है कि अगर आपने लॉन्ग ड्राइव करनी है और आपने रोड पे फोकस रखना है, तो इस तरह ये अफीम खा के आप इससे ये है कि आपका फोकस रोड पे रह जाता है। तो इसलिए ड्राइवर लोग भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड डोज में इस्तेमाल की जाती है, एक मेजरमेंट्स के हिसाब से यूज़ की जाती है। बार बार बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और स्टैंडर्ड डोज से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से उसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि इस अफीम में 4 से 5 जो है ना डेरिवेटिव मौजूद होते हैं। अब डेरिवेटिव में ये है कि इसमें कोकेन भी होती है, कोडेन भी होती है, हीरोइन भी होती है, मॉर्फिन भी होती है। तो ये सारे जो सब्स्टिट्यूट हैं इसमें मौजूद होते हैं, और इसी से ही निकलते हैं। अब इसके बाद इस अफीम को छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं? तो इसके 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप मेडिकली इसको छुड़वा सकते हैं, दूसरा ये है कि आप इसे हर्बल तरीके से जो है ना छुड़वा सकते हैं, तीसरा आप काउंसलिंग करके इसे छुड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हर्बल पे आता हूँ। तो हर्बल में एक मार्केट में जिनसन के नाम से पाउडर मिलता है, तो आप इस अफीम की जगह पे उस जिनसन पाउडर को यूज कर सकते हैं। उसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो है 400 से 500 मिलीग्राम। आप 2 से 3 दफा उसे यूज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इसके छोड़ने से तो आपके जिस्म में दर्द होने लग जाता है, तो जिनसन पाउडर यूज करने से आपके जिस्म में बेचैनी नहीं होगी, और जिस्म में इस तरह के दर्द नहीं होंगे। दूसरा ये है कि आप इसकी जगह पे देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी का इस्तेमाल इसलिए करवाते हैं क्योंकि अगर इसको आप छोड़ेंगे तो आपके मुंह में और आपके स्किन जो है ना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो इससे आप ये है कि देसी घी जब यूज करेंगे तो इसकी डिपेंडेंसी और इसकी टॉलरेंस में कमी आएगी। दूसरा ये है कि हम इसे मेडिकली तौर पे ट्रीट करते हैं और मेडिसिन से जो है ना इससे छुड़वाते हैं।
तो इसके लिए एक तो नेलोक्सोन और दूसरा नेल्ट्रोक्सोन जो है ना एंटीडोट है, जो इसके रिसेप्टर पे जाके लग जाते हैं और इसका इफेक्ट बॉडी में नहीं होने देते। तीसरा ये है कि आप पेशेंट को काउंसलिंग करें, अपने बिहाफ पे उसको बताएं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसका नुकसानात क्या है। वो लोग समझते हैं कि इसके सारे फायदे हैं, इस हमें दिल के अटैक से बचा सकता है, हमें जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों से बचा सकता है, हमें जो है ना कैंसर से बचा सकता है, और इसके अलावा लोग समझते हैं कि इससे हमें सुकून मिलता है। तो अगर आप उसको अच्छी तरह काउंसल कर लेते हैं तो वो इसकी जो है ना डोज को कम करता जाएगा, और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं छोड़ने के बॉडी एक्स के लिए, तो आप पेन किलर यूज करवा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप जो है ना इस तरह के नशे को छुड़वा सकते हैं जो जानलेवा हो सकता है। तो हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।